हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हर एक ट्रेडर का भी यही दिमाग में चालू है कि सेबी ने नए रूल्स क्या लाने वाला है। सेबी ने एक कमेटी बिठाई थी जिसने कुछ प्रपोजल्स रखे हैं। अभी वो रिव्यू हो गए सेकेंडरी मार्केट कमेटी के पास और फाइनल अप्रूवल सेबी के चेयरमैन सबके कंसेंसस के बाद ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इससे रिटेल ट्रेडिंग जैसे हम जैसे लोग हैं तो इनको क्या फर्क पड़ने वाला है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो ये सब आपकी पूरी ट्रेडिंग चेंज हो सकती है, पूरा गेम चेंज हो सकता है। इसीलिए पूरा वीडियो देखना आखिरी तक, ये सब जान लेंगे। पूरे 5-6 पॉइंट है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। इसमें डिटेल में जाएंगे, ठीक है। और ये सेबी क्यों कर रहा है और इसका एक फंडामेंटल रीजन भी है, पूरे देश के इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है वो, उस पे हम चर्चा करेंगे थोड़ी, और वो पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आ जाइए जल्दी से स्क्रीन पर। मैं आपको फंडामेंटल पहले एक रीजन बताऊंगा कि एफएनओ ट्रेडिंग बंद होने वाली है क्या, उसमें क्या चेंजेस आने वाले, लॉट साइज बढ़ने वाली है क्या, और टैक्स क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, ये सब देखेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से आ जाओ स्क्रीन पे, पॉइंट पॉइंट वाइज देखेंगे सब। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं ये न्यूज का आर्टिकल एक investing.com साइट पे, जिससे लिखा है सेबीज न्यू प्रपोजल एम टू टेम वाइल्ड स्पेकुलेशन इन एफएनओ ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या है? जो रोज लोग आते हैं सट्टाबाजी करते हैं, ठीक है, रोज कुछ भी लेते, कुछ भी ले बेचते, कहीं पे भी लेते हैं, ठीक है। ये इससे क्या हो रहा है, मार्केट का जो डायनामिक्स है वो बहुत चेंज हो रहा है। रिटेल ट्रेडिंग का अपना डेटा ही क्या बोलता है, 90-95% लोग हार ही जाते हैं ना पैसा। अभी ये डेटा क्या बोल रहा है, अभी ये देखो न्यूज आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि सेबी डेटा रिवील्स दैट डेरिवेटिव टर्नओवर, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो टर्नओवर है वो 2018 साल में कितना था, 210 लाख करोड़। और 2024 अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 है, इसमें देखो बस कितना है, 500 लाख करोड़ हो चुका है। मतलब लगभग 2.5 गुना टर्नओवर बढ़ चुका है डेरिवेटिव्स में। तो इसमें क्या लिखा है, द फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट हैज सीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिटेल पार्टिसिपेशन। अभी क्या हो गया, कोविड के बाद जब घर पे सब लोग थे तो सब लोगों ने क्या करा, घर से कैसे पैसा कमा सकते, तो इसका एक अच्छा जेन्यून जरिया था स्टॉक मार्केट। तो इसमें सब सीख गए, फ्यूचर ऑप्शन, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सब सीख गए, सब ट्रेड करने लग गए। और इससे क्या हो गया, एक हाइप हो गई स्टॉक मार्केट की, और सब लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चालू कर। अभी आप देखो इंडिया में मेजर जो पॉपुलेशन है वो बहुत, मतलब ज्यादा पैसा नहीं है उनके पास। तो कम पैसे में ज्यादा पैसा, कम कैपिटल में ज्यादा पैसा कौन से इंस्ट्रूमेंट में बन सकता है मार्केट में? एक ही, कैश मार्केट भी नहीं है, ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स तो नहीं ले सकते तो ऑप्शंस ही लेंगे वो। पर ऑप्शंस का गेम ही ऐसा बना है कि वो सेलर्स के साइड थोड़ा झुका हुआ है थीटा डीके की वजह से। बिग प्लेयर्स ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो रिटेल पार्टिसिपेशन कितना बड़ा वो देखो, राइजिंग ओवर 40% फ्रॉम 65 लाख इन 2023। मतलब 2023 में 65 लाख रिटेल इन्वेस्टर एफएनओ ट्रेडिंग करते थे, अभी वो 96 लाख हो गए 24 फाइनेंशियल ईयर 2024। मतलब 65 लाख से 96 लाख हो गए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इन इंडेक्स, ठीक है, अभी ये 2% से 41% बढ़ गया। अभी ये सब इतना बढ़ गया तो क्या होने वाला है, बैंक्स में पैसा लोग कम रखेंगे और वो कहाँ लाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लाएंगे। ठीक है, डिपॉजिट्स कम लाएंगे, डिपॉजिट्स कम रखेंगे लोग, और इस ट्रेडिंग अकाउंट में लाकर ट्रेड करना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा, देश की इकोनॉमी इस पे हमारी चलती है। मैं आपको वो पॉइंट डिटेल में बताऊंगा, आखिरी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना। ठीक है, वीडियो आखिरी तक देखना वो पॉइंट सुनने के लिए। वो इंडियन इकोनॉमी वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक रूल है, इंक्रीज इन ब्रोकरेज ड्यू टू सेबी न्यू यूनिफॉर्म रूल फीस। ठीक है, तो ये हमें कुछ फर्क नहीं करेगा क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर थे उनको थोड़ा कम रेट में ब्रोकरेज मिलता था, तो वो अभी बंद हो सकता है इस प्रपोजल या इस सर्कुलर के बाद। ठीक है, तो उनको भी अभी हमारे जैसा सबको सेम ब्रोकरेज पे करने का ये है। ठीक है,
वो नहीं कि होलसेल में जो ट्रेड करता है उन्हें माल थोड़ा सस्ते में मिलता है, चार्जेस कम लगता है, वैसा वाला रूल है अभी। पर वैसा नहीं होगा, ये रूल इम्प्लीमेंट हो गया तो 1 अक्टूबर 2024 से होने वाला है। तो ये सब के लिए सेम ब्रोकरेज और सेम चार्जेस होंगे, ठीक है। अभी आते हैं हमारे मेन टाइटल पे, सेबी न्यू रूल्स और प्रपोजल क्या दिए थे कमिटी ने, ठीक है। सबसे पहले है लॉट साइज इंक्रीज। ये हमें बहुत इंपैक्ट करने वाला है। कैसे इंपैक्ट करेगा? अभी सेबी का क्या है कि मिनिमम लॉट साइज 5 लाख के आसपास चाहिए, ठीक है, 5 लाख। पर ये 5 लाख, इसका मतलब क्या है? अगर निफ्टी का भाव 25,000 चालू है और निफ्टी का लॉट साइज 25 है, तो आप पूरा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 6.25 लाख का होगा, 6,25,000 रुपीज, जो कि 5 लाख से ऊपर है। बैंक निफ्टी का लॉट साइज देखेंगे 15 का है, बैंक निफ्टी है 50,000, राउंड फिगर पकड़ेंगे, ठीक है। 50,000 इंटू 15 कितना हो गया? 7.5 लाख, 5 लाख के ऊपर है। तो ये थी मिनिमम लॉट साइज। पर अभी सेबी को क्या करना है? जो इतना रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है ना, इसको कम करने के लिए क्या करेंगे? छोटे कैपिटल वाले लोगों को इसमें ट्रेड करने नहीं देना है। तो कैसे करेंगे कि लॉट साइज ही बढ़ा दो। मतलब मिनिमम लॉट साइज जो पहले 5 लाख की थी, मतलब अभी 15 की है निफ्टी के केस में, तो उसे वो, अगर मार्केट, वो जो कमेटी बैठी थी उन्होंने क्या बोला, 20 से 30 लाख का कर दो। मतलब आज से 4 या 5, 6 गुना। मतलब जो निफ्टी का 15 का लॉट साइज है निफ्टी ऑप्शंस फ्यूचर्स का, तो वो हो जाएगा 60 का, 60 डायरेक्टली 60। समझ रहे हो क्या आप इसका मतलब अभी ये छोटे मोटे प्लेयर्स तो मार्केट में रहेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? वो अभी छोड़ ही देंगे, क्योंकि क्या है, वो छोटे कैपिटल से एक का डबल, एक का टेबल ऐसा करने को आते हैं, ठीक है। तो ये सब मार्केट में बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा उनका अंदाजा है। तो अभी वो स्टडी करके डेटा सही करते हैं तो सही हो सकता है। सेकंड है हायर मार्जिन क्लोजर टू एक्सपायरी। इसका मतलब है कि अभी एक्सपायरी वाले दिन, जैसे एक्सपायरी पास आती है कौन से भी इंस्ट्रूमेंट की, एक्सपायरी आप समझते होंगे, मैं अज्यूम करता हूँ, अभी एक्सपायरी का मीनिंग नहीं समझाता हूँ इधर, ठीक है। तो उसको हम, जो चीज बाय करने को आज 5,000 रुपए लगते हैं, तो उसका ही मार्जिन हम 7,000, 10,000, 15,000 ऐसा कुछ भी बढ़ा के कर सकते हैं। मतलब क्या है कि छोटे ट्रेडर्स वो अवॉइड करें एक्सपायरी वाली ट्रेडिंग, जो जीरो हीरो वगैरह ये होता है क्या मार्केट में। और सेलर्स में भी, सेलर्स का मार्जिन इसमें इंपैक्ट होगा ज्यादा, ठीक है। तो ये एक दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है 1 वीक 1 एक्सपायरी। अब ये मार्केट में फिलहाल डेली का एक्सपायरी चालू है, इससे पूरा मार्केट का तमाशा ही हो गया, ठीक है। मार्केट में क्या है, मंडे को एग्जांपल दे रहा हूँ, थर्सडे को निफ्टी, ट्यूसडे को बैंक निफ्टी, फ्राइडे को, मंडे को सेंसेक्स, बैंक एक्स, कौन सा भी एक्सपायरी कभी भी हो रहा है, तो क्या हो रहा है, रोज के रोज लोग हीरो जीरो करने लग गए। रोज हीरो जीरो करने के चक्कर में लोगों के रोज 0 पैसे हो रहे। 90% डेटा ये है सेबी का, ठीक है। तो ऐसी ट्रेडिंग को कर्व करने के लिए सेबी का क्या रूल है अभी, मतलब प्रपोजल है वो कमेटी का कि 1 वीक में एक ही एक्सपायरी रखो, एक एक्सचेंज पर। मतलब कुछ अभी इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर 1 वीक में एक एक्सपायरी रखो बस, ऐसा चालू है। मतलब ये वीक में निफ्टी एक्सपायर होगा, अगले वीक में बैंक निफ्टी होगा, ऐसा टाइप में कुछ रूल आ सकता है। चौथा पॉइंट क्या है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइजेस। मतलब अभी जो हमें 100 पॉइंट्स पे दिख रहा है, निफ्टी का तो 50 पे ही है कुछ, ठीक है, और बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट्स पे जो है स्ट्राइक प्राइजेस, मतलब 50,000, 50,100, 50,200, 50,300, ये रिड्यूस करके, अभी क्या उसका अभी पूरा फॉर्मेट नहीं आया है प्रपोजल में, पर वो भी कम कर सकते हैं। अगर 50,000 से 51,000 तक 10 स्ट्राइक प्राइस थी हर 100 पॉइंट पे, तो उसको 4 ही कर सकते हो, 50,000, 250, 500, 750 और 1,000, मतलब 51,000, ऐसा वो रिड्यूस कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 30% टैक्स ऑन
एफएनओ। अभी ये बजट में कितना अप्रूव होगा ये बोल नहीं सकते, क्योंकि बहुत लोगों का इनकम एफएनओ पे है और वो इनकम बहुत, मतलब बहुत लोग इस पे विरोध करेंगे इसका, क्योंकि 30% टैक्स मतलब एफएनओ ट्रेडिंग खत्म ही, टोटल खत्म। क्योंकि चार्जेस देने के बाद, चार्जेस प्लस एफएनओ टैक्स प्लस वो सब इतना ब्रोकरेज वगैरह सब करने के बाद अगर 30% टैक्स भी देना लग गया तो आधे पैसे तो टैक्सेस में ही चले जाएंगे एफएनओ ट्रेडिंग में। स्पेक्यूलेटिव इनकम मतलब ये क्या है, सट्टेबाजी वाली इनकम के कैटेगरी में डालना चाहते थे गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो शायद से नहीं होगा इम्प्लीमेंट, पर अभी बोल नहीं सकते, ठीक है। फिंगर्स क्रॉस्ड है उसके लिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो धंधा बंद हो जाएगा बहुत लोगों के लिए। 30%। और लास्ट है ये, अभी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट आप सुन के ही लेना। डिक्रीज इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन बैंक। इसका मतलब क्या है, बैंक का एक रेशियो होता है, क्रेडिट कितना दे रहे हैं और बैंक्स को डिपॉजिट्स कितना मिल रहा है। वो कुछ सालों पहले, 1-2-3 साल पहले वो रेशियो था 40%। मतलब बैंक के पास अगर डिपॉजिट आ रहा है 100 रुपया तो वो लोन दे रहे थे 40-50 रुपया, पर अभी क्या हो गया है, वो 80% चला गया है। इसका मतलब बैंक्स के पास डिपॉजिट आ गया 100 रुपये और लोन्स दे रहे हैं वो 80 रुपीज का लोन दे रहे। तो ये बहुत एक देश के इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोन्स। मतलब अभी छोटे छोटे जो व्यापारी लोग हैं, कोई भी है, जिनको नए धंधा करने को लोन चाहिए, वो लोन लेने को बैंक के पास जाएंगे। पर अभी बैंक के पास क्या है, क्रेडिट क्रंच हो गया है, मतलब बैंक के पास डिपॉजिट ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, लोन्स देने के लिए अभी वो मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लगाएंगे। फंड्स ही नहीं है तो कैसे देंगे, वो रेशियो भी मेंटेन करना होता है ना, आरबीआई के सब सर्कुलर गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से सब रेशियो एसएलआर वगैरह, वो इंडियन इकोनॉमी के कंसेप्ट है, ये सब मैं उसके डिटेल में जाऊंगा नहीं, पर बता दे रहा हूं कि डिक्रीज इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स ये एक मेन कंसर्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि ये भी बढ़ना चाहिए और डिपॉजिट्स आएंगे तो लोन दे पाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग जो एक्टिविटी है ये कुछ इतना कंट्रीब्यूट नहीं करती है, इसका पैसा उसके जेब में जा रहा है बस, ठीक है, यही है ट्रेडिंग की एक्टिविटी, इसका पैसा उसके जेब में, कुछ आउटपुट नहीं आया, बीच में ब्रोकर को पैसा गया, बस इतना ही चालू है इस इंडस्ट्री में। तो ये थे कुछ 6 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट है बहुत, और मुझे नहीं लगता है कि ये 30% टैक्स ऑन एफएनओ होने वाला है, फिंगर्स क्रॉस्ड है उसके लिए भाई, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा करेंगे हम एक्सपेक्ट। अभी एक्सपायरी वाला जो तीसरा पॉइंट है वो तो हो सकता है, लॉट साइज इंक्रीज है, ये 20 लाख रखा है अभी, पर मेरे हिसाब से 10-15 लाख कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा इतना भी ड्रास्टिक मूव एक साथ नहीं लेंगे, पहले 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे भी कर सकते, ठीक है, और ये हायर मार्जिन का हो सकता है। तो ये 3-4 पॉइंट है जो कुछ हो सकते हैं। अभी क्या है, रिटेल इन्वेस्टर को अगर यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करने दिया तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ड्रीम 11 पे लगाएंगे, कलर ट्रेडिंग पे लगाएंगे, सट्टेबाजी वाले ऐप लगाएंगे, पत्ते खेलेंगे, 3 पत्ती खेलेंगे, और ये ऐसे सब इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो उधर लगाने से अच्छा तो ये अच्छा था हमारा। इसीलिए सेबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना भी कुछ ड्रास्टिक मूव नहीं लेगी कि जिससे रिटेल पूरा मरोड़ के बाहर ही चला जाए, ठीक है, ऐसा मेरा भरोसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। तो देखते हैं अभी क्या होता है, फॉलो ऑन वीडियो आएगा रूल्स इंप्लीमेंट होने के बाद, अगर हुए तो, ठीक है। ये था आज के वीडियो का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं, ये मेन पॉइंट्स थे जो प्रपोजल्स कमेटी ने दिए हैं। अभी वो रिव्यू होंगे, फिर अप्रूव होगा, फिर इंप्लीमेंट होगा, अभी टाइम है इसको। तब तक आप चालू रखिए आपकी ट्रेडिंग, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और डेली एफएनओ ट्रेड्स, अभी मैं भी एफएनओ ट्रेड्स ही करता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें ही पैसा बनता है, कैश में बनता है पर ज्यादा टाइम लगता है उसमें, ठीक है। अभी आपको भी एफएनओ ट्रेडिंग सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बाकी के मेरे सब वीडियोस देख लो, रोज लाइव स्ट्रीम आता हूँ, लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड लेता हूँ, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए
वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में कुछ भी डाउट हो तो डाल सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा, ट्राई करूंगा रिप्लाई देने का, क्योंकि एक्यूरेट रिप्लाई आपको भी, आपके भी डाउट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल सी यू इन टुमारोज लाइव स्ट्रीम, इन मंडेज लाइव स्ट्रीम। ओके, थैंक यू।